हरिओम। नमो नमः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री प्रतिदिन की भांति आपको दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्र छात्राओं, सम्माननीय अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं, बहनों, आपने हमारे चैनल को बहुत ही पसंद किया। दिव्यवाणी संस्कृतम, इसके माध्यम से हम आपको संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए, संस्कृत भाषा को सरलता से सीखने के लिए, संस्कृत के जो व्याकरण नियम हैं या व्याकरण के जो नियम हैं उसके बारे में बताते जा रहे हैं। व्याकरण सभी भाषाओं का आधार है और व्याकरण के बिना भाषा जो है ना पंगु है। तो आइए आज मैं आपको संस्कृत की कुछ और नियम जो प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के नियम हैं, जो पाणिनीय अष्टाध्यायी के क्रम में हैं। महर्षि पाणिनि जी का व्याकरण का एक जबरदस्त ग्रंथ है जिसको अष्टाध्यायी कहते हैं। उसको पढ़ लेने के पश्चात व्याकरण में आपका जबरदस्त पकड़ बन जाता है और उस पकड़ के आधार पर आप शुद्ध संस्कृत बोल सकते हैं, शुद्ध संस्कृत लिख सकते हैं, शुद्ध संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अभ्यास 16 जो रचनानुवाद कौमुदी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको नियम बताऊं। इसमें शब्दकोश के अंतर्गत में पितृ, भ्रातृ, जामातृ का प्रयोग किया गया है। इनका रूप कर्ता के तुल्य चलता है ना। पिता पितरो पितरः, पिता का जानते हैं, पिता पितरो पितरः, वैसे ही बनेगा भ्राता भ्रातरो भ्रातरः और जामाता जामातरो जामातरः, पिता पितरो पितरः, ऐसे ही इनका रूप चलेंगे। और आगे इसी प्रकरण में बहुत सुंदर एक शब्द है धर्म शब्द का। धर्म प्रातः काल मतलब प्रातः, मध्याह्न मध्याह्न अधः मिलेना मध्याह्न का अर्थ है मध्याह्न काल, सायंकाल सायंकाल, और दीनम करते है दिन, नक्तम करते है रात्रि, वस्त्रम करते है वस्त्र इत्यादि सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ साथ इसमें धातु रूप है दह, दह धातु मतलब जलना, ज्वल करते भी जलना, गई, गई धातु का रूप चलता है गायती, गायतः, गायंती, और आहवे, आ उपसर्ग पूर्वक वे धातु होने से आह्वान करना, आह्वयति, आह्वयतः, आह्वयंती, है ना। इस प्रकार से इसका रूप चलता है। और अभिलष, अभि उपसर्ग लस धातु, अभिलषति मतलब चाहता है, और कृतः किया, गतः गया, ये कत प्रत्यंत भी रूप है यहाँ पर, आगतः आया। इसी प्रकार से इसमें कत प्रत्यंत रूप गतः, आगतः, लिखितः, खादितः, ऐसा अक्ता प्रत्यय लेकर के भी इसमें शब्द रूप बने हुए हैं। हाँ, शब्दों के रूप बने हैं। ये अव्यय है इनके रूप है ना। जैसे अव्यय में है प्रातः, सायं, नक्तम, ये हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं। प्रातः, सायं, नक्तम ये अव्यय हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं। अव्यय वो होते हैं जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सातों विभक्तियों में समान होते हैं। तो इस प्रकार से आपने कुछ शब्दकोश के बारे में जाना। इसी बात ही इसका जो नियम है आइए जानते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तम्य अधिकरणे, ऐसा सूत्र है, सप्तम्य अधिकरणे या अधिकरणे सप्तमी, ऐसा भी कह सकते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विद्यालय पठति, ये अधिकरण है, अधिकरण का अर्थ होता है आधार। विद्यालय पठति, गृहे निवसति, गृहे वस्त्राणि प्रक्षालयति, यहाँ पर गृहे, विद्यालय, नगरे मनुष्याः निवसन्ति, नगर में मनुष्य रहते हैं, तो यहाँ पर नगरी, ये सब अधिकरण हैं और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और एक नियम आपको और बताएं, विषय में, बारे में या अर्थ में, किसी विषय में
या किसी बारे में या किसी अर्थ में जब समय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है तब सप्तमी विभक्ति होती है। किसी विषय में या किसी बारे में या किसी अर्थ में या किसी समय बोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है तब वहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे मोक्षी इच्छा अस्ति, विषय में भी सप्तमी होती है। मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है। उसी प्रकार से धर्मे अभिलाषः अस्ति, धर्म में अभिलाषा है। हाँ, सह प्रातः काली आगच्छति, ये समय है, वह प्रातः काल आता है। सह मध्याह्ने पठति, वह मध्याह्न काल में पढ़ता है। सह सायंकाली या सायं कार्यम करोति, वह सायंकाल कार्य करता है। इस प्रकार से ये समयवाची या विषय में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग देखा गया है। एक और महत्वपूर्ण नियम संस्कृत में आपको बताने वाले हैं, जिसको कहेंगे एक क्रिया के पश्चात दूसरी क्रिया जब होती है तब भी सप्तमी विभक्ति होती है। ध्यान देंगे, एक क्रिया हो जाता है और दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उस समय भी सप्तमी विभक्ति होती है। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर सप्तमी, पहली क्रिया में सप्तमी, पहले वाले क्रिया में सप्तमी होती है, ध्यान देंगे। और कर्तृवाच्य की कर्ता में और कृदंत में सप्तमी विभक्ति होती है। जब कर्तृवाच्य का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसके कर्ता में जो मूल कर्ता होगा और कृदंत में जिसमें कृत प्रत्यय लगे होंगे उसमें सप्तमी होती है। ये कर्तृवाच्य की बात हो रही है। और कर्मवाच्य की कर्म में और कृदंत में, कर्मवाच्य का जब प्रयोग कर रहे होते हैं उस समय कर्म में और कृदंत में सप्तमी विभक्ति होती है। तथा इसी भांति कर्ता में तृतीया विभक्ति भी होती है। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। रामे वनम गति भरतः आगतः, रामे, है ना, रामे वनम गति भरतः आगतः, राम की बन जाने पर भरत आया, अर्थात एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया हुई है, अतः सप्तमी। रामे वनम गति, राम की बन चले जाने पर, है ना। भरतः आगतः, भरत आया, पहली क्रिया समाप्त हो चुकी है ना, और उसके बाद में दूसरी क्रिया आरंभ हुई है, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी भांति आपको दूसरा उदाहरण बताते हैं, है ना। मया कार्ये कृते गुरु आगतः, मया कार्ये कृते गुरु आगतः, मेरे कार्य करने पर या कार्य कर लेने के बाद गुरुजी आए। रामे आगते सीता अपि आगता, राम के आने पर सीता भी आया। रामे आगति सीता, है ना, सीता अपि आगता। तो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर सप्तमी विभक्ति होती है। इस प्रकार से आप संस्कृत बोलने में, संस्कृत पढ़ने में संस्कृत के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ उदाहरण वाक्य में आपको लेकर के आ रहा हूँ जिससे आप संस्कृत बहुत बढ़िया बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गृहे बालकाः सन्ति, यहाँ पर आपने देखा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। मम पठने अभिलाषः अस्ति, मेरे पढ़ने में अभिलाषा है, इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। प्रातः काले सायंकाले च ईश्वरम नमत, है ना, नमत, प्रातः काल और सायंकाल ईश्वर को नमन कीजिए। इसमें प्रातः काले सायंकाले में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ध्यान देंगे, ये कालवाची है, समय में यहाँ पर सप्तमी, विषय में, है ना। धर्मे अभिलाषम कुरु, धर्म में अभिलाषा करो, यहाँ पर विषय में किया जा रहा है कि आप धर्म के बारे में अभिलाषा कीजिए, ठीक है। और आगे शांति ही गीतम गायति, यहाँ पर गई धातु का प्रयोग किया गया है, शांति गीत गाई है। पिता पुत्रम आह्वयति, यहाँ पर आ उपसर्ग पूर्वक वे धातु का प्रयोग है। पिता पुत्रम आह्वयति, पिता पुत्र को बुलाता है। शिष्य विद्याम अभिलषति, शिष्य विद्या चाहता है ना, विद्या को चाहता है। नक्तम अधिकम न पठ, रात्रि में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। नक्तम अधिकम न पठ, ये बहुत बढ़िया प्रेरक वाक्य है, सूक्ति वाक्य है। नक्तम
अधिकम न पठ, रात्रि में ज़्यादा नहीं पढ़ें, रात्रि में गीह कार्य करें, लिखने का कार्य करें, और रात्रि में ज़्यादा देर तक स्मरण करने का या ज़्यादा पढ़ने के बारे में न सोचें। इन्हीं शब्दों के साथ में, है ना, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको कहूँगा, हमारी दिव्यवाणी संस्कृतम से जुड़े रहिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में संप्रेषित कीजिए, भेजिए, जिससे वो संस्कृत सीख सकें। और हमारी दिव्यवाणी संस्कृतम में बहुत सारे व्याकरण के वीडियो हैं। आप वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर के लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, कारक, वाच्य, लकार, ये सारे विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आप हमारे साथ जुड़े रहे। एक बार बोलिए नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः, ओम शम।